हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने स्टैटिक्स विषय पर कुछ वीडियोस के माध्यम से आपको A to Z स्टैटिक्स पढ़ाने का संकल्प लिया है। तो दोस्तों, हमने पहले स्टैटिक्स का जो वीडियो बनाया है उसमें सीरीज के बारे में, साथ ही मीन कैलकुलेट करने के सारे फार्मूलों को बहुत विधिपूर्ण आपको समझाया गया है। और जो हमारा दूसरा वीडियो है उसमें हमने डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में किस तरह न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो सीरीज में हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से मीन यानी अप्रत्यक्ष विधि द्वारा मीन को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो बच्चों, सेम वही चीज जैसे कि जो हमने पहला क्वेश्चन आपको दिया है उसमें रोल नंबर दे दिया है और मार्क्स दे दिया है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है और आपको बताया गया कि इंडिविजुअल सीरीज में रोल नंबर, दिन का नाम, महीने का नाम, सीरियल नंबर, इनका कोई यूज नहीं होता है। तो इसका हमने आपको फार्मूला बताया था। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से फार्मूला नोट कर लीजिए। ए मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा dx अपॉन n। यहाँ पर dx का मतलब क्या होता है अगर हम लोग जाने तो x माइनस ए। अब a क्या होता है तो बहुत सारे वीडियो में हमने आपको पहले बताया है। a का मतलब होता है एज्यूम मीन यानी कल्पित माध्य, यानी कि x से कोई भी एक वैल्यू आप ले लीजिए, उसे एज्यूम कर लीजिए कि यही मीन है। अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पहला स्टेप हमें क्या निकालना होगा, dx। तो dx निकालेंगे तो यहाँ पे dx आ जाएगा x माइनस ए। तो बच्चों, x हमारा ये है, ये मार्क्स x होता है और a आपने एज्यूम कर लिया 30। अब हम लोगों को क्या करना है, x माइनस ए यानी 10 माइनस 30। तो 10 में 30 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 20। इसी तरह 20 में 30 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 10 और 30 में 30 माइनस करेंगे तो आएगा 0। 40 में माइनस 30 करेंगे तो प्लस का 10 और 50 में 30 माइनस करेंगे तो प्लस का 20। तो बच्चों, अब इसका हम लोग टोटल कर लेंगे, इसी हमको हम लोग बोलते हैं सिग्मा dx। तो सिग्मा dx इक्वल टू इसमें आ रहा है 0। और अगर हम लोग n की बात करें तो n का मतलब होता है पदों की संख्या, तो पद है 5। अब बच्चों, इस फार्मूले में हम लोग रख देंगे वैल्यू। तो मीन इक्वल टू ए हमने माना 30 प्लस आपका dx है 0 और n है 5। तो हम लोग जब इसको काटेंगे तो 0 भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो मीन इक्वल टू आ जाएगा 30। तो आप लोगों ने देखा कि शॉर्टकट मेथड यानी इनडायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज में किस तरह हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों, ये रहा आपका सॉल्यूशन। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट मेथड के डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम आपको एक दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पता चल जाएगा कि किस तरह से हम लोग मीन को कैलकुलेट करें। तो बच्चों, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमने मार्क्स यानी अंक दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी बच्चों की संख्या या छात्रों की संख्या, बच्चों की संख्या आपको दी है। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि मीन क्या होगा, तो मीन के लिए बच्चों फार्मूला याद कर लीजिए। मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ dx अपॉन n। अब आपको इसके स्टेप ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको dx निकालना है, ये क्या होगा x माइनस ए। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको निकालना है f dx क्या होगा, f इंटू dx। और अगर थर्ड स्टेप की बात करें तो इसमें आ जाएगा n इक्वल टू होगा f का टोटल यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन 3 स्टेप को आपको ध्यान रखना है और चौथे स्टेप में आपको फार्मूला लगाना है और आपका बहुत ही आसान तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग dx निकालते हैं। तो dx हम लोगों ने देखा स्टूडेंट। तो dx हम लोगों ने देखा क्या होता है, x माइनस ए
तो x माइनस ए, देखिए ये मार्क्स जो है वो x होता है और ये बच्चों की संख्या को x से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा जो a होगा, हमने a एज्यूम कर लिया। a एज्यूम करते समय आपको ध्यान देना है कि a हमेशा x से एज्यूम किया जाएगा, f से एज्यूम नहीं किया जाएगा। और बच्चों a आप कुछ भी x से एज्यूम करेंगे आंसर सेम आएगा, चाहे आप पहला यूज करें, चाहे बाद का यूज करें, चाहे बीच का यूज करें, लेकिन हमेशा a एज्यूम करते समय ये ध्यान रखना चाहिए जो वैल्यू में बीच में आए उसको हम लोग लेंगे, उससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे आपने a एज्यूम किया 30, अब 10 में 30 माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आएगा। इसी तरह 20 में 30 माइनस करेंगे माइनस का 10 आएगा, 30 में 30 माइनस करेंगे 0 आएगा, 40 में माइनस करेंगे तो प्लस का 10 आ जाएगा और ये माइनस का प्लस का 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, dx आपका आ गया। अब सेकंड स्टेप में हमको f dx निकालना है, तो बच्चों जगह की थोड़ा सा गड़बड़ है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा f dx। f dx क्या होता है, f और dx का मल्टीप्लाई करना। तो देखो ये 20 है, ये 5 है, तो माइनस का 20 है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 100 आ जाएगा। इसमें हम लोगों ने अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 80 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। और अगर हम लोग इसको देखें तो 10 चौक 40 आ जाएगा और ये 20 23 60 आ जाएगा। अब अगर हम इसके टोटल की बात करें तो यहाँ पर इसका टोटल हो जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स बराबर, और फ्रीक्वेंसी का टोटल n इक्वल टू हो जाएगा। तो अगर हम लोग n की बात करें तो n का टोटल हो जाएगा 8 5 13, 10 23, 23 4 27, 3 30, तो ये हो जाएगा 30। और अगर हम fdx के टोटल की बात करें तो बच्चों हमें याद रखना है प्लस और माइनस को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे माइनस के दो हैं 180, तो माइनस का आएगा 180 और प्लस का आएगा 100। तो अगर हम लोग कैलकुलेट टोटल करेंगे तो ये जो हमारा आ जाएगा माइनस का 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 80। अब अगर हम इसको फार्मूले में रखेंगे तो बच्चों देखिए मीन इक्वल टू ए हमने एज्यूम किया 30 प्लस एफ डी एक्स कितना आया माइनस का 80, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में रख देंगे क्योंकि हम लोग दो साइन एक साथ नहीं लगा सकते। अपॉन एन की बात करें तो एन है हमारा 30। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया। अब देखिए 3 दूनी 6, दशमलव लगाया, आया 2, तिछन 18, तो ये 6 7 अप्रॉक्स में आ जाएगा। तो बच्चों ये प्लस है ये माइनस है, अगर हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो 30 माइनस 2.67, तो अब इसको अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 27.33। ये जो आपका मीन इस जो है इनडायरेक्ट मेथड से आपने मीन कैलकुलेट कर लिया है। तो बच्चों इन स्टेप्स को याद रखना है और इस तरह से आप अपना मीन शॉर्टकट मेथड यानी इनडायरेक्ट मेथड से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देर न करते हुए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेप डिवीजन मेथड का। उस स्टेप डिवीजन मेथड में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके फार्मूले और स्टेप की बात करें तो सबसे पहले स्टेप हमारा देखिए मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो बिल्कुल सेम वही चीज है। इसमें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो जहाँ जिस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल होगा तो उसमें सबसे पहले हम निकालेंगे मिड वैल्यू। तो आपको आपने अपने पिछले वीडियो में बताया है मिड वैल्यू क्या होता है, L1 प्लस L2 अपॉन 2, इन दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 प्लस 15 आएगा 20, 20 का 2 से डिवाइड करेंगे आधा कर देंगे 10। उसके बाद इसको हम लोग करेंगे तो ये हो रहा है 40, 40 का आधा 20, तो ये हो जाएगा 30, 40 एंड 50। तो ये हमारी आपकी मिड वैल्यू आ गई। बच्चों ये मिड वैल्यू ही आपका क्या हो जाता है x। तब पहला स्टेप आपने x कैलकुलेट किया, दूसरा स्टेप आप dx कैलकुलेट करेंगे x माइनस a। उसके बाद तीसरा स्टेप f dx कैलकुलेट करेंगे f इंटू dx। और चौथे स्टेप में n का मतलब होता है
एफ का योग, यानी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, या इसी को हम लोग सिग्मा एफ के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग dx निकाला, तो dx क्या हो जाता है x माइनस ए। अब देखिए a आपको हमेशा आपको बताया x से अज्यूम करना है, तो हमने a मान लिया 30। अब a से हम लोग x को a से माइनस करेंगे, तो 10 में अगर हमने 30 माइनस किया तो आएगा माइनस का 20, 20 में 30 माइनस करेंगे आएगा माइनस का 10, ये हो जाएगा 0 10 20। सेकेंड स्टेप हम लोग का एफ डी एक्स निकालना है, तो ये हो जाएगा एफ डी एक्स। एफ डी एक्स क्या होता है, एफ और डी एक्स का मल्टीप्लाई। तो बच्चों ये डी एक्स है और ये एफ है आपका, तो इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए आपका हो जाएगा 20, 20 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 100 आ जाएगा, इस 5 करेंगे तो ये भी माइनस का 100 आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8 दाम में 80 और ये हो जाएगा 140। अब अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें इसका टोटल करना होगा, इसका टोटल हो जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स। तो सिग्मा एफ डी एक्स कितना होगा, तो देखिए माइनस का आएगा 200 और प्लस का आएगा आपका 8 4 12 220। तो हमने देखा प्लस की वैल्यू बड़ी है माइनस की छोटी है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 20। ठीक है, तो अब और उसके बाद हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का टोटल किया n इक्वल टू, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 7 15 5 20 20 40 10 50, तो n हो जाएगा 50। और अब हम लोग सिंपल इसको अपने फार्मूले में रख देंगे और हमें आंसर पता चल जाएगा। तो मीन इक्वल टू a हमने कितना अज्यूम किया 30 प्लस एफ डी एक्स कितना आया 20 अपॉन एफ कितना है n आया है 50, तो ये 0 से 0 काट दिया। अब ये दशमलव रख के 5 6 20 4, तो जो हमारा मीन हो जाएगा 30 प्लस 0.4 30.4। तो इस तरह से आपने देखा कि इनडायरेक्ट मेथड से हम लोगों ने किस तरह से आसानी से मीन को कैलकुलेट किया। तो इस वीडियो सीरीज में इतना ही। थैंक यू।